नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। किसान आंदोलन को 44 दिन हो गए हैं। किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की मीटिंग विज्ञान भवन में चल रही है। सरकार की तरफ से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद हैं। किसानों ने कृषि कानून रद्द करने की मांग दोहराई, लेकिन कृषि मंत्री ने इनकार कर दिया। किसानों के तेवर भी तल्ख बने हुए हैं। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने मंत्रियों से कहा, आप जिद पर अड़े हैं, आप अपने अपने सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी को लगा देंगे। नौकरशाह कोई न कोई लॉजिक देते रहेंगे। हमारे पास भी लिस्ट है, फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि आप सरकार हैं। लोगों की बात शायद कम लगती है, जिसके पास ताकत है उसकी बात ज्यादा होती है। इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि इस बात को निपटाने का आपका मन नहीं है, तो वक्त क्यों बर्बाद करना है? आप साफ साफ जवाब लिख कर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद अब असहज शांति है। कैपिटल हिल, जिसे आम भाषा में संसद भवन परिसर कहते हैं, वहाँ बेहद ही सख्त सुरक्षा है। हिंसा के जिम्मेदार माने जा रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं और इस्तीफे दे रहे हैं। मांग उठ रही है कि ट्रंप को 12 दिन का बचा हुआ कार्यकाल भी पूरा नहीं करने देना चाहिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक हो चुके ट्रंप ने एक नया वीडियो जारी किया। इसमें पहली बार हिंसा की निंदा की और दोहराया 20 जनवरी को पावर ट्रांजिशन यानी सत्ता हस्तांतरण नियमों के मुताबिक ही होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 52 वर्षीय दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में आने की इच्छा जता दी है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसियों की पूछताछ का हवाला देकर कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि अब उन्हें संसद पहुंचना चाहिए। वाड्रा ने कहा कि मैं एक ऐसे परिवार से संबंधित हूं जिसने पीढ़ियों से इस देश के लोगों की सेवा की है और देश के लिए शहीद भी हुए हैं। मैंने देखा है, सीखा है, अभियान चलाया है, देश के विभिन्न हिस्सों में समय बिताया और मुझे लगता है कि मुझे इसी शक्ति के साथ लड़ने के लिए संसद में रहना होगा। ऐसा नहीं है कि वाड्रा ने राजनीति में आने की अपनी इच्छा पहली बार प्रकट की है, वो लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड तैयार है और वहां से सप्लाई की व्यवस्था भी हो गई है। इसके लिए पुणे एयरपोर्ट पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लाई का अभियान शुरू होने वाला है। SII के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश राधव ने कहा, हमने 5 करोड़ डोज तैयार कर रखा है और जिस दिन सरकार का ऑर्डर मिला उसी दिन इसकी आपूर्ति करने में सक्षम है। देश भर में कंट्रोल रूम का चेन तैयार किया गया है, जिसमें एक राज्य स्तर पर जबकि 700 से ज्यादा जिला स्तर पर काम करेंगे। ये 24 घंटे काम करेंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में मनोनयन के मुद्दे पर भाजपा और जदयू में सहमति बन गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और जदयू के नेताओं की संख्या लगभग बराबर रहेगी। राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के लिए मनोनयन में भी सीटों का बंटवारा भी बराबर ही होगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मामले में समन्वय के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष RCP सिंह को अधिकृत किया है। गुरुवार की शाम 6 बजे भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल और अपने दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी के साथ सीएम नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। हालांकि मुलाकात के बाद सीएम आवास से निकलने पर भाजपा नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया। रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के बाद ट्रायल के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। जमालपुर फाटक के पास चारों के शव ट्रैक के दोनों किनारों पर शत विशत हालत में पड़े मिले। शाम के समय हुए हादसे के बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन SP सिटी पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शवों को रेलवे ट्रैक के किनारे से उठवाया। पुलिस ने 2 शवों की शिनाख्त कर ली है, जबकि 2 की शिनाख्त की कोशिश जारी है। वहीं सूचना मिलते ही GRP के SSP और हरिद्वार ग्रामीण विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। 16 लोगों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद SP संतोष कुमार ने लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मौके पर SDM और बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई है और जांच जारी है। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चित्रकूट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने OBC आरक्षण की 3 श्रेणी करने की पहल पर योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी झूठों की सरकार है, बीजेपी से ज्यादा
कोई झूठ और नहीं बोल सकता है। बीजेपी जातियों के खिलाफ या जातियों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी तो आरक्षण के खिलाफ थी। हम समाजवादी कहते हैं कि सभी जातियों को गिन लिया जाए और गिनकर आबादी के हिसाब से सभी को सम्मान दे दिया जाए। क्या आबादी के हिसाब से सरकार गिनती करेगी? क्या आबादी के हिसाब से उन्हें आरक्षण देंगे? उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति धर्म में जहर घोलने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के 35 जिलों और 27 नगर पालिकाओं में आज कोरोना टीकाकरण के लिए ड्राई रन होगा। मुंबई में यह ड्राई रन 3 सेंटर्स पर किया जाएगा। हर शहर में 3 सेंटर्स पर और हर सेंटर पर 25-25 लोगों को वैक्सीन की डमी खुराक दी जाएगी। इसी के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को पूरे राज्य में अंजाम दिया जाएगा। इस ड्राई रन के दौरान कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी। ड्राई रन के जरिए ये टेस्ट किया जाएगा कि सरकार ने टीकाकरण का जो प्लान बनाया है वो असल में कितना कारगर रहेगा। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान महाराष्ट्र में 2270 किसानों ने आत्महत्या कर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। ये आंकड़ा साल 2020 के जनवरी महीने से लेकर नवंबर तक का है। हालांकि ये संख्या साल 2019 के आंकड़ों से कम बताई जा रही है। साल 2019 में 2566 किसानों ने आत्महत्या की थी। जिन 2270 किसानों ने आत्महत्या की है उनमें से 40% से ज्यादा यानी 920 किसान मुआवजे के हकदार थे।